you? I hope everyone will be fit and fine and healthy with the blessings of the God. Okay. In this video, I'm going to start with a new topic, that is a preparation of haloalkanes. Fine. और जब भी आपने कोई नया टॉपिक स्टार्ट करना हो तो फर्स्ट लुक एट दैट वर्ड केयरफुली कि आपका जो वर्ड है, जो भी टारगेट हमारा क्या है. तो जस्ट लाइक दिस, इस केस में हमारे पास जो टारगेट है दैट इज द haloalkanes. If you look at this word, the haloalkanes का मीनिंग क्या होता है? You know that these are the halogen derivatives of the alkanes. और जब इसको हैलोजन डेरिवेटिव्स बोले, इट मीन्स कि इससे हमें फर्स्ट मेथड क्लियर हो जाता है कि वी कैन ऑब्टेन दिस हैलोल्केन्स फ्रॉम द अल्केन्स, कि हम अल्केन से भी बना सकते हैं. तो अगर आपने इसको प्रिपेयर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द जनरल फार्मूला ऑफ द अल्केन्स दैट यू नो वेरी वेल. तो इसमें जो हमारे पास अल्केन्स का फार्मूला होता है दैट इज CnH2n+2. दिस इज द GF ऑफ द अल्केन. ये अल्केन्स का फॉर्मूला है, ठीक है. बट नाउ हमें पता है कि हम वी आर टू प्रिपेयर द हैलोल्केन्स. हमने हैलोल्केन्स बनाने, इट मीन्स कि आपको एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके प्लेस पे हैलोजन लगवाना पड़ेगा. एंड यू नो दिस थिंग कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होता है, उसकी वैलेंसी 1 है. और हैलोजन इज आल्सो मोनोवेलेंट, हैलोजन भी मोनोवेलेंट. इट मीन्स कि यू कैन डू इट इजिली कि हम इसको दोनों मोनोवेलेंट है तो हम बाय द एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन एटम हम हैलोल्केन्स प्रिपेयर करवा सकते हैं, ठीक है. इट मीन्स कि जब भी आपने करवाना है तो वी विल हैव टू रिप्लेस 1 हाइड्रोजन. तो अगर आप इसके अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन लेस कर देते हो तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे? इट इज़ द CnH2+1, ठीक है. एंड 1 वैलेंसी जो है इसकी फ्री हो जाएगी, ठीक है. अगर आप इसमें हैलोजन ऐड कर रहे हो कि वी कैन ऐड एनी हैलोजन, एक्स का मीनिंग यू कैन ऐड एनी हैलोजन. हैलोजन एक्स मीन्स कि इट मे बी फ्लोरीन, इट मे बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन और इट कैन बी आयोडीन. कोई भी हैलोजन हो सकता है, ठीक है. एंड वी आर जस्ट रिमूविंग 1 हाइड्रोजन. एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के हम हैलोजन लगवा रहे हैं. इट मीन्स कि जो हमारे पास हैलोल्केन का जनरल फॉर्मूला निकल के आया, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द हैलोल्केन्स, कि हैलोल्केन्स हम इस वे से बनाएंगे. बट अब आपको ये भी पता है कि जो मीन्स कि ये हैलोजन्स होते हैं दे आर दीस आर हैविंग द मोनोवेलेंट. ये मोनोवेलेंट है. दैट इज वाई टू गेन द स्टेबल गैस कन्फिगरेशन, स्टेबल गैस कन्फिगरेशन गेन करने के लिए जो हैलोजन्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन द डाइएटॉमिक फॉर्म. डाइएटॉमिक फॉर्म इन द सेंस कि ये गैसेस की फॉर्म में, जैसे फ्लोरीन है इट विल एग्जिस्ट एज F2, क्लोरीन इट विल बी एज Cl2, ठीक है. देन Br2, देन IT. इट मीन्स कि जितने भी हैलोजन्स हैं दे एग्जिस्ट इन द डाइएटॉमिक फॉर्म बिकॉज बाय फॉर्मिंग 1 बॉन्ड दे कैन अटेन द स्टेबल गैस कन्फिगरेशन. उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. इट मीन्स कि इन डाइटॉमिक फॉर्म हैलोजन्स आर स्टेबल, ओके. बट हमारा टारगेट क्या है कि हमने हैलोजन को उसमें रिप्लेस करवाना है. इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू एक्टिवेट दिस हैलोजन मॉलिक्यूल. जो हैलोजन का मॉलिक्यूल है उसको पहले आप एक्टिवेट करवाओ. यू विल स्प्लिट इट, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन उसमें रिप्लेस करवा के हैलोजन लगवाना है. तो आपको पहले ये जो डाइटॉमिक फॉर्म में यू विल हैव टू स्प्लिट इट, उसको हमें मीन्स के मोनोटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वेन एवर वी आर गोइंग टू जस्ट प्रिपेयर हैलोल्केन्स, वी आर टेकिंग द मिक्सचर ऑफ हैलोजन एंड दिस हैलोजन, दिस हैलोल्केन्स, अल्केन्स एंड द हैलोजन. आप इनका मिक्सचर जब लोगे, ठीक है, इट मीन्स कि वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी. हमें कुछ ना कुछ एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी सो दैट कि ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है या फ्लोरीन है, कोई भी हैलोजन का जो मॉलिक्यूल है, इट कैन स्प्लिट इनटू मोनोटॉमिक फॉर्म, वो मोनोटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है. तो इस वे में इस हमारा जो फर्स्ट स्टेप इसमें आएगा, इफ़ यू जस्ट लुक एट दिस मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन होता कैसे है. तो इफ़ यू लुक एट दिस की सपोज आपने क्लोरीन ले लिया है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमें ये क्लोरीन जो है इट इज़ इन द डाइटॉमिक फॉर्म, ये स्टेबल है. इसको हमें पहले मोनोटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा. इट मीन्स कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ यू कैन से सनलाइट. इसको Hμ की फॉर्म में भी आप शो कर देते हो कि सनलाइट की प्रेजेंस में वी कैन डू दिस रिएक्शन. कि आपको वो जो रिएक्शन का मिक्सचर है वी विल हैव टू एक्सपोज इट टू द लाइट. इसको सनलाइट को एक्सपोज करेंगे, ओनली देन इट कैन गेन द एनर्जी. इट विल टेक द एनर्जी फ्रॉम देयर, ठीक है. तो फिर ये क्या हो जाएगा आपको पता है, इट विल कन्वर्ट इन मोनोटॉमिक फॉर्म. और आपके पास इसमें Cl2, इट मीन्स यू आर हैविंग द 2 मॉलिक्यूल, इसमें 2 यू आर हैविंग द 2 एटम इन दिस मॉलिक्यूल. एंड ईच बॉन्ड, हर एक बॉन्ड में क्या होता है, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन. एक बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. और जब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये जो बॉन्ड है इट विल स्प्लिट. और ये जो इसकी फिशन होगी, ये ब्रेकेज जो बॉन्ड की होगी, जब बॉन्ड जो टूटती है तो उसमें क्या होता है कि देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी. हमारे पास 2 रेडिकल्स निकल के आएंगे, वी विल गेट दिस. इस तरह से क्या है कि मीन्स कि ईच क्लोरीन एटम है,
ठीक है। नाउ इट इज़ बिकमिंग रेडिकल, अब ये रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। रेडिकल का मीनिंग होता है एनी स्पीसीज विच इज़ हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको हमको बोलते हैं मीन्स की दैट इज़ अ रेडिकल, ठीक है। ये फ्री, यू कैन आल्सो सी द फ्री रेडिकल बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री नाउ। तो ये जो है नाउ इट इज़ वन ऑफ द वेरी रिएक्टिव एंड अनस्टेबल, ये काफ़ी रिएक्टिव होता है बिकॉज इट इज़ हैविंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसकी ये स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई कैन नाउ इजीली अटैक ऑन द हाइड्रोजन, क्योंकि जब भी आपने रिएक्शन करवाना पहले जो अटैकिंग रिएजेंट है, जो भी उसके साथ रिएक्शन करने के लिए हम रिएक्टेंट डाल रहे हैं, दैट शुड बी एक्टिव, वो एक्टिव फॉर्म में होगा तभी वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा सकेगा। तो इसलिए जब भी आपने ये रिएक्शन करना है तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो है दिस इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म में क्या आता है कि क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है इट विल कन्वर्ट इनटू 2 मोनोटॉमिक क्लोरीन रेडिकल, ये रेडिकल फॉर्म में है, यू कैन से इट इज़ अ रेडिकल, ये रेडिकल है आपके पास, ठीक है, विच इज़ हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यू कैन आल्सो से इट इज़ अ फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल होता है। फ्री मीन्स की नो इलेक्ट्रॉन दैट इज लाइंग अनपेयर्ड, वो इसमें फ्री है, ठीक है। तो यू कैन सी कि इट इज़ ए क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो इस वजह से हमारे पास 2 रेडिकल निकल के नाउ इट इज़ एक्टिव, अब ये रिएक्टिव स्पीसीज है। अब अगर आप सपोज हम फॉर एग्जाम्पल हम इसमें मीथेन का एग्जाम्पल ही लेते हैं कि वी आर हैविंग दिस मीथेन, मीथेन में यू नो देयर आर 4 बॉन्ड्स, इसमें 4 बॉन्ड्स होते हैं, ईच कार्बन इज टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट ही होता है, यू नो दैट। तो होता क्या है कि दिस क्लोरीन, ठीक है, इट विल अटैक ऑन दिस एंड यू आर हैविंग द 2 क्लोरीन, फर्स्ट स्टेप में 1 क्लोरीन विल अटैक ओवर हेयर, कि ये जो हाइड्रोजन मेन काम क्या है कि पहले हमने अगर क्लोरीन को इसमें अल्केन्स में लगाना है तो पहले आप एक हाइड्रोजन की ऑलरेडी कार्बन की 4 बॉन्ड्स बनी हुई है, 4 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, सेटिस्फाइड है, तो आपको पहले क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए यू विल हैव टू मेक द स्पेस। आप पहले स्पेस बनाओगे, एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, फिर हैलोजन अटैच करोगे। इट मीन्स कि जिसमें आप रिप्लेसमेंट करवा रहे हो, एक को हटा के दूसरा आइटम लगवा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कि इन केस पहले हमारे पास जैसे हाइड्रोजन था, ठीक है, वी आर रिप्लेसिंग दिस हाइड्रोजन, पहले आपने इस हाइड्रोजन को रिमूव करना है सो दैट कि जो हमने इसके साथ अल्केन्स के साथ जो क्लोरीन लगवाना है उसके लिए स्पेस क्रिएट हो सके, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन रेडिकल इट विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन एंड इट विल बी रिमूव्ड एज HCl, ठीक है। ये HCl रिमूव हो जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा, नाउ वी आर हैविंग दिस मिथाइल। अब आपके पास जो मिथाइल है, ठीक है, नाउ दिस इज अ मिथाइल रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, यू कैन से मिथाइल रेडिकल इज देयर। अब आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि हमने क्या किया है कि एक एटम को हटा के उसको रिप्लेस करके दूसरा लगवाया है, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन। हम सब्स्टिट्यूशन करवा के एक हटा के दूसरा लगा रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ द फ्री रेडिकल, जो हमने क्लोरीन का फ्री रेडिकल लिया है, ठीक है। तो इट मीन्स कि इस टाइप के जो रिएक्शन है इन विच वी आर जस्ट रिप्लेसिंग वन बाय द अदर विद द हेल्प ऑफ द रेडिकल, इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट मीन्स फिर इस टाइप के जो रिएक्शन का हमारा नेम आएगा दैट इज द, ये जो हम कर रहे हैं इट इज़ द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये जो मेथड है आपका कौन सा हो जाएगा, दिस इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट मीन्स जो फर्स्ट मेथड हमारा हैलोकेन प्रेपरेशन का दैट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आई होप आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। फ्री रेडिकल मीन्स की स्पीसीज दैट इज कैरिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग है रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय द अदर। तो इसमें हम वही काम कर रहे हैं। तो इन दिस वे जब आपके पास मिथाइल रेडिकल बन जाएगा और इसमें जो दूसरा है द सेकेंड क्लोरीन रेडिकल, जो सेकेंड वी आर हैविंग द 2 क्लोरीन रेडिकल, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो है दैट विल रिमूव दिस हाइड्रोजन, कि जब एक मॉलिक्यूल ब्रेक करता है उसमें 2 रेडिकल बनते हैं, उसमें जो एक रेडिकल है वो पहले हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा, ये जो एक बॉन्ड है ये फ्री करवाएगा, साइड फ्री करवाएगा, और जो दूसरा क्लोरीन रेडिकल है वो यहाँ पे फिर आके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इस वे से आपके पास फर्स्ट हैलोजन मोनोहैलोजन डेरिवेटिव क्रिएट हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट मोनोहैलोजन डेरिवेटिव जो इसमें आपके बन रही है, इसका नेम क्या है, दिस इज द क्लोरोमीथेन। इन द सेम वे जैसे आपके पास क्लोरोमीथेन बना, इन द सेम वे यू कैन ऐड द सेकेंड क्लोरीन, बिकॉज कि इन द रिएक्शन मिक्सचर वी आर नॉट हैविंग ओनली ए सिंगल मॉलिक्यूल, हमारे पास एक क्लोरीन का एक ही मॉलिक्यूल नहीं है, देयर आर सो मैनी मॉलिक्यूल, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जैसे एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक हाइड्रोजन स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होगा, पहले फर्स्ट हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, देन द अगेन द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, जो सेकेंड मॉलिक्यूल है क्लोरीन का दैट विल अटैक, जब ये अटैक करेगा अगेन 1 HCl इज रिमूव्ड,
ठीक है. नाउ इट विल अटैक ऑन द सेकंड हाइड्रोजन. वी आर हैविंग द 3 हाइड्रोजन इन दिस क्लोरोमीथेन. 3 हाइड्रोजन है. तो अब ये जो क्लोरीन है, यू कैन आल्सो मेंशन लाइक वी आर हैविंग 2 क्लोरीन. वन विल जस्ट रिमूव दिस. एक क्लोरीन क्या करेगा, दैट विल रिमूव द हाइड्रोजन, एंड सेकंड क्लोरीन है दैट विल अटैक, दैट विल फॉर्म बॉन्ड विद दिस सेंट्रल कार्बन. वो जो कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. इस वजह से जो सेकंड आपके पास डेरिवेटिव निकल के आएगी दैट इज डाइक्लोरोमीथेन. ओके, ये डाइक्लोरोमीथेन हमारे पास बन जाता है. इन द सेम वे इफ द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, तो 1 by 1 वी कैन रिप्लेस ऑल द 4 हाइड्रोजन. ठीक है, कि आपने जब क्लोरीन इसमें डालनी है, हेलोजन डाल रहे हो, दैट इज इन एक्सेस. वो काफ़ी मीन्स के एक्सेस में हमने डाला है, तो दैट कैन रिप्लेस ऑल द हाइड्रोजन 1 by 1. ठीक है, तो इन दिस वजह से नेक्स्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल व्हेन इट विल अटैक, जब भी कोई क्लोरीन मॉलिक्यूल अटैक करेगा, तो ये आपको अंडरस्टूड ही है, ये सारा रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो रहा है. इन स्टार्ट आई हैव मेंशन 2 स्टेप्स, बाकी चलना सभी में ऐसे ही है कि एवरी टाइम दिस क्लोरीन मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू मोनोटॉमिक रेडिकल फॉर्म, देन इट विल अटैक ऑन दैट हाइड्रोजन एटम. ओके, तो इन दिस वे जब सेकंड क्लोरीन और थर्ड क्लोरीन मॉलिक्यूल इसमें अटैक करेगा, तो अगेन यू नो कि वी आर हैविंग द थर्ड हाइड्रोजन. तो क्या होगा, अगेन 1 HCl विल बी रिमूव्ड. एक HCl ऑलरेडी आप 2 क्लोरीन तो लगा चुके थे. ठीक है, नाउ अब इसमें थर्ड क्लोरीन भी आ जाएगा. नाउ ओनली 1 हाइड्रोजन इज लेफ्ट बिकॉज वी आर हैविंग द 2 हाइड्रोजन ओवर हेयर. इसमें 2 हाइड्रोजन हमारे पास हैं. थर्ड टाइम में हमने ये थर्ड हाइड्रोजन रिमूव कर दिया. ठीक है, एंड वी आर हैविंग द ट्राई क्लोरोमीथेन. ठीक है, अब हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बन गई है. ठीक है, इन द सेम वे इसका जो नेम है दैट इज अ ट्राई क्लोरोमीथेन. इट इज ट्राई क्लोरोमीथेन. नेक्स्ट टाइम अगेन वी कैन ऐड 1 more molecule बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर इन द रिएक्शन मिक्सचर. अब ये क्लोरीन क्या आएगा, अगेन इट विल टेक दिस HCl, इसको इन द फॉर्म ऑफ HCl इट विल बी रिमूव्ड, and the second chlorine because we are having the 2 chlorine radical in 1 molecule. एक मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन होते हैं. एक तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, जो दूसरे वाला होता है वो वहाँ पे जो साइट फ्री होती है वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है. इस वजह से आपके पास जो कंपाउंड बन के आएगा दैट इज द कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो अब आप देख सकते हो कि जब भी आप हेलोजिनेशन करवाते हो, ठीक है, व्हेन वी आर डूइंग दिस, है ये हम हेलोजिनेशन करवा रहे हैं. हेलोजिनेशन का मीनिंग है वी आर एडिंग द हेलोजन. ठीक है, वी आर एक हमने हेलोजनेशन के लिए हेलोजन डाला है दैट इज इन द मिक्सचर विद द अल्केन्स एंड दैट इज जस्ट रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन 1 by 1. तो इस रिएक्शन में अगर आप नोटिस करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गेटिंग मोनोहेलोजन डेरिवेटिव. ये मोनोहेलोजन डेरिवेटिव बनी है. देन यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरो और डाइक्लोरोमीथेन बना है. देन वी आर हैविंग द ट्राइक्लोरोमीथेन. एट द लास्ट वी आर हैविंग द टेट्राक्लोरो. ठीक है, इस वजह से आप देख सकते हैं वी आर गेटिंग द मिक्सचर ऑफ द मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्राक्लोरोमीथेन. वी आर गेटिंग द मिक्सचर ऑफ दिस हेलोजन डेरिवेटिव. इट मीन्स कि इफ वी आर यूजिंग दिस मेथड, ठीक है, इट विल नॉट गिव अस एनी प्योर कंपाउंड. ये प्योर कंपाउंड नहीं देगा. और इसमें क्या मिलेगा, हमें मिक्सचर की फॉर्म में मिलेगा. एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट ऑल दिस कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर. ओके, तो एंड जो भी हमारे पास इसमें मीन्स कंपाउंड फॉर्म होकर हेलोजन डेरिवेटिव बन रही दैट इज अगेन इन द लो क्वांटिटी बिकॉज वो मिक्सचर में सारी मीन्स की डिफरेंट सबसे इसमें आपकी डेरिवेटिव्स हैं. तो हर एक जो है उनका जो अमाउंट है दैट विल नॉट बी इन द 100%, दैट विल बी इन द लो अमाउंट. ठीक है, दैट इज़ वाई हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हेलोजिनेशन है दिस इज नॉट वन ऑफ द सुटेबल मेथड फॉर दिस. कि इट इज़ नॉट ए सुटेबल मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ द हेलोकेन्स. ये इतना सुटेबल मेथड नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉबैक. यही मेन इसकी ड्रॉबैक है. समटाइम आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि वाई दिस हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इट इज़ नॉट अ सुटेबल मेथड. ये सुटेबल मेथड क्यों नहीं? तो यू कैन मेंशन द 1 line आंसर ड्यू टू दिस की व्हेन वी आर जस्ट मेकिंग रिएक्शन डूइंग दिस रिएक्शन वी आर हैविंग द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट डेरिवेटिव्स एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट ऑल दिस कंपोनेंट एंड अगेन दैट इज इन द लो अमाउंट. इसकी क्वांटिटी भी कम बनती है. तो इट इज़ अबाउट द मीथेन. इन द सेम वे इट इज़ नॉट लाइक दिस कि मीथेन में ही कर सकते हैं. यू कैन टेक एनी अदर डेरिवेटिव. आप कोई और भी इसकी डेरिवेटिव लो तो हम यही हेलोजिनेशन उसमें इसी वे से करवा सकते हैं. ठीक है, तो इफ़ यू आई एम टेकिंग का एग्जाम्पल ले रहे हो तो ब्यूटेन में यू नो कि वी आर हैविंग दिस 4 कार्बन एटम. इसमें हमारे पास क्या होता है कि वी आर हैविंग CH2 CH3. अगर आप इसमें ब्यूटेन की, दिस इज़ द ब्यूटेन की जब आप हेलोजिनेशन करवाओगे, ठीक है, यू विल डू इट इन द सेम वे. आप उसी बेसिस में क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड करोगे एंड अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ यू नो सनलाइट
ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और लाइट की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो यू नो कि मीन्स कि इस वे में अगर आप ब्यूटेन को देखो तो मीन्स कि देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एटम. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की हेलोकेन्स आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एटम डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ न्यू कार्बन एटम, इसमें और कितने कार्बन एटम इसके साथ अटैच्ड है. इफ यू लुक एट दिस, इन दिस वी आर हैविंग दिस प्राइमरी कार्बन एटम. जो फर्स्ट कार्बन है दैट इज अ प्राइमरी वन. प्राइमरी का मीनिंग क्या है कि इट इज अटैच्ड ओनली वन कार्बन. और अगर आप सेकंड कार्बन को देखो इट इज सेकेंडरी इन नेचर. सेकेंडरी इन नेचर इन द सेंस कि इट इज अटैच्ड टू द, इट इज बॉन्डेड टू टू अदर कार्बन एटम. ये दो कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है तो ये आपका सेकेंडरी कार्बन बन जाता है. इन द सेम वे थर्ड वाला भी सेकेंडरी है. लास्ट वन इज द प्राइमरी इन नेचर. और जब भी आप इसकी हेलोजिनेशन करवाते हो, हम क्लोरीन की इसमें एडिशन करवाएंगे तो होगा कि वी विल गेट टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट. हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट निकल के आते हैं. वन प्रोडक्ट दैट विल बी बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द प्राइमरी हाइड्रोजन. एक हमारा प्राइमरी हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट से बनेगा. तो यू कैन राइट दिस CH3 CH2 एंड CH2Cl. तो दिस इज द, यू कैन से इट इज द वन क्लोरो ब्यूटेन. ओके, ये हमारे पास क्या है, इट इज द वन क्लोरो ब्यूटेन. एंड वी कैन आल्सो गेट अ सेकंड आइसोमर. इसका एक और आइसोमर भी पॉसिबल हो सकता है बिकॉज वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ कार्बन एटम. इसमें कार्बन एटम हमारे पास दो तरह के हैं. एक प्राइमरी वाला बन जाएगा इफ़ वी आर रिप्लेसिंग दिस सेकेंडरी हाइड्रोजन. अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम की रिप्लेसमेंट होती है तो देन वी विल गेट द सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड. तो आपके पास जो सेकेंड प्रोडक्ट बन के आता है जिस केस में CH2 CH3. यू कैन सी कि इसमें हमारे पास दो हाइड्रोजन थे. वी हैव रिप्लेस्ड वन हाइड्रोजन विद द क्लोरीन. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज द टू क्लोरो ब्यूटेन. ये हमारे पास जो सेकंड प्रोडक्ट है दैट इज 2-chloro-butane. इस वजह से वी कैन गेट द टू डिफरेंट प्रोडक्ट. ओके, एंड द रिएक्टिविटी इनके जब भी आप ये रिएक्शन करवाओगे तो जो रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन है कि जो रिएक्शन है कितनी फास्ट होंगे, ठीक है, दैट आल्सो डिपेंड अपॉन दैट नेचर ऑफ द हाइड्रोजन एटम. जो आप हाइड्रोजन एटम, जिस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करने जा रहे हो उसको किस कैटेगरी का, वो किस टाइप का नेचर है. किस टाइप का नेचर इन द सेंस कि वो प्राइमरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी हाइड्रोजन है. बिकॉज जो टर्शरी हाइड्रोजन है दे आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द हाइड्रोजन, तो इफ यू लुक एट दिस कि जो टर्शरी वाले हाइड्रोजन है, टर्शरी हाइड्रोजन दे आर मोर reactive as compared to secondary and more reactive as compared to the primary. It means if we are replacing the tertiary hydrogen, वो हाइड्रोजन जो जिस कार्बन के साथ अटैच है दैट इज फर्दर बॉन्डेड टू 3 more कार्बन, वो 3 कार्बन के साथ अटैच है, उसको आप टर्शरी बोलोगे. ठीक है, सेकेंडरी का मीनिंग है जैसे आपने अभी इसमें किया है कि जो आपने यहाँ से हाइड्रोजन प्लेस किया था दैट कार्बन इज बॉन्डेड टू द 2 other कार्बन. प्राइमरी आपको पता ही है कि दैट इज बॉन्डेड टू फर्दर 1 कार्बन. तो इस वजह से यू नो कि वी आर हैविंग 3 different टाइप ऑफ द हाइड्रोजन भी डिफरेंट होते हैं. उसकी जो रिएक्टिविटी है दैट इज लाइक दिस कि टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. इन द सेम वे कि एक तो इसके नेचर ऑफ आपका हाइड्रोजन एटम पे तो डिपेंड करेगा ही, बट इट आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द हैलोजन एटम कि हैलोजन एटम किस कैटेगरी का है. ठीक है, उसके ऊपर भी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी. हैलोजन इन द सेंस कि यू नो कि वी आर हैविंग द फ्लोरीन. ठीक है, वी आर फ्लोरीन, देन वी आर हैविंग द क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड आयोडीन. वी आर हैविंग दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलोजन. एंड यू नो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जब भी आप डाउन द ग्रुप जाते हो, ठीक है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो होता है क्या है कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द हैलोजन एटम, साइज ऑफ द एलिमेंट्स इट इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द न्यू शेल. कि न्यू शेल ऐड हो रही है तो उससे क्या साइज बढ़ जाता है. जैसे ही साइज बढ़ता है देन द बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, द बॉन्ड विल बिकम लॉन्गर एंड वीकर. जो बॉन्ड होती है वो लॉन्ग भी हो जाती है, थोड़ी वीक भी हो जाती है. ठीक है, इट मीन्स जब डाउन द ग्रुप जाओगे द इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ. ठीक है, जैसे ही बॉन्ड लेंथ इनकी बढ़ती जाएगी, सपोज यहाँ पे क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन. ठीक है, तो दैट कैन ईजिली ब्रेक. ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी उसकी क्या हो जाएगी, वो थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी. जितनी बॉन्ड लेंथ ही होगी उतनी आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, वो जल्दी टूट जाएगी. इट मीन्स कि इसके इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आयोडीन है, अगर आपने आयोडीन ऐड करवाना दैट विल बी मोर रिएक्टिव, वो जल्दी रिएक्शन हो जाएगा बिकॉज इसकी बॉन्ड ज़्यादा लंबी है, वो इजीली ब्रेक हो जाएगी. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी आप बोल सकते हो,
दैट आल्सो वन ऑफ द फैक्टर इन द रिएक्टिविटी। तो इस वजह से ये मीन्स कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन का इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक फैक्टर आपने किया है टाइप ऑफ द हाइड्रोजन की हाइड्रोजन का नेचर क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है। दूसरा ये फैक्टर है कि ये जो आपके पास हैलोजन है वो किस कैटेगरी का ऐड किया हुआ है। इन द सेम वे जब भी आपने ये कंपाउंड्स बनाने हैं द अमाउंट ऑफ द डिफरेंट आइसोमर, जैसे 2 आइसोमर बने हैं, इनका जो अमाउंट है, ठीक है, ये कितनी क्वांटिटी में बन रहे हैं, ठीक है, दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ दिस हाइड्रोजन। अब आप इसमें सेकेंडरी वाला देखो, सेकेंडरी हमने बोला इट इज़ मोर रिएक्टिव, ठीक है, वो ज़्यादा इजीली बन जाएगा। तो फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपका 2 क्लोरो सेकेंडरी वाला प्रोडक्ट है दैट इज़ अ मेजर प्रोडक्ट। वो मेजर प्रोडक्ट होता है नियर अबाउट ये आपका यू कैन से कि 80% की यील्ड में बनता है। जो सेकंड प्रोडक्ट है दैट इज़ ये जो हमारा प्राइमरी कार्बन को रिप्लेस करके बनवाया है, तो दिस इज़ अ माइनर, ठीक है, नियरली आप अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हो कि 20% की यील्ड में हो सकता है। इट मीन्स कि अब डिपेंडिंग अपॉन दैट नेचर ऑफ द कार्बन, नेचर ऑफ द हाइड्रोजन कौन सा रिप्लेस हो रहा है, उसके बेसिस पे आइसोमर की क्वांटिटी बनेगी। एंड इन केस ऑफ दिस ब्यूटेन इट इज़ नॉट लाइक दिस कि आपके पास ये 2 आइसोमर ही बन के निकलेंगे, ठीक है, बिकॉज देर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज, में और भी पॉसिबिलिटीज होती है, इसमें और भी हम जो मिक्सचर बनेगा दैट इज नॉट कंटेनिंग ओनली दीज 2 आइसोमर, इंस्टेड इसमें कुछ और एक्स्ट्रा भी आपके पास कंपाउंड्स बन के आएंगे जस्ट लाइक दिस। जैसे अगर आप इसमें देखो इफ यू आर हैविंग दिस, अगर आपके पास ये ब्यूटेन है, ठीक है, वी आर हैविंग 4 कार्बन, इट इज आल्सो पॉसिबल कि मीन्स कि वी कैन हैव द डाई हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव भी बन सकती हैं। सपोज वी आर हैविंग दिस, इसमें जो अदर मीन्स की तो बाकी और कंपाउंड है, यू कैन सी कि ये दिस जो मीन्स की जो हैलोजन आपने डाला है दैट कैन रिप्लेस एनी 2 हाइड्रोजन। हमारे पास इसमें डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स भी हो सकती है, इट कैन लाइक दिस, ठीक है। इसमें आपका ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव यहाँ ऐसे भी बन सकता है, इसका नेम क्या होगा, यू कैन से कि इसमें फर्स्ट कार्बन के साथ 2 हैलोजन अटैच्ड है, तो इट इज़ अ 1,1 डाई क्लोरो ब्यूटेन। इन द सेम वे अगर फर्स्ट पे लगा, इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि आपके 4 कार्बन की चेन है, द 2 क्लोरीन एटम आर जस्ट अटैच्ड एट द सेकेंडरी कार्बन, सेकेंड वाले कार्बन पे अटैच है, तो ये आपकी कौन सी डेरिवेटिव बन गई, यू कैन से इट इज़ द 2,2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। ओके, इट मीन्स कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन, कि किस कार्बन के साथ वो अटैच्ड हो रहे हैं, वो किसी टाइप की भी डेरिवेटिव हमारे पास ऐसे बन के आ सकती है। देन यू कैन आल्सो हैव दिस, यू नो कि हमारे पास 4 की कार्बन की चेन है, तो दोस 2 हैलोजन कैन बी बॉन्डेड टू द फर्स्ट एंड द 4th वन। तो ये आपके पास कौन सा कंपाउंड हो गया, 1,4 डाई क्लोरो, दिस इज 1,4 डाई क्लोरो ब्यूटेन, डाई क्लोरो ब्यूटेन। इन द सेम वे अगर ये तो आपने जो डाई हैलोजन डेरिवेटिव देखी ना, इन द सेम वे यू कैन हैव द डाई हैलोजन में और भी हम लिख सकते हैं, इट इज़ लाइक दिस कि यू कैन हैव दिस 2,3, इट इज़ अ 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। इन द सेम वे इफ मोनो, अब मोनो की भी देखो तो मोनो में आपके पास 1 क्लोरो बन सकता है, देन 2 क्लोरो, ठीक है। इस वजह से आपके पास डाई हैलोजन में भी है, मीन्स कि जब भी आप हैलोजनेशन करवाओगे वी आर नॉट गेटिंग ए सिंगल प्रोडक्ट। आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट बन के नहीं आ रहा है, ठीक है, वी आर हैविंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। हमारे पास जो मिक्सचर बन के आ रहा है दैट कैन बी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव हो सकती है, वो डाई हैलोजन भी हो सकती है, बिकॉज की जो हैलोजन है वो तो हमने एक्सेस में डाला हुआ है, ठीक है, वो किसी और हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकता है। तो इस वजह से आप इनका अगर ये तो जो मैंने सिंपल इनका लाइन फिगर बनाई है, यू कैन आल्सो मीन्स कंप्लीट द वैलेंसी, इनकी वैलेंसी अगर पूरी करो तो यू नो इस वजह से आप इनके हाइड्रोजन कंप्लीट कर सकते हो। ओके, एंड यू आर टू जस्ट लुक एट कि इसका जो कार्बन की वैलेंसी हमने टोटल 4 रखनी होती है, इसके इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनकी जो वैलेंसीज कंप्लीट करोगे। तो कॉर्नर 1 इज गेटिंग 3 हाइड्रोजन, जो कॉर्नर वाले में 3 हाइड्रोजन लगाने होते हैं, और जो आपके पास मीन्स की सेंटर में है, इफ इट इज़ ऑलरेडी बॉन्डेड टू द 4 डिफरेंट आइटम्स, नो नीड टू पुट एनी हाइड्रोजन, उसमें कोई हाइड्रोजन हमने नहीं लगाना है, जस्ट लाइक दिस। इसमें जो फर्स्ट वाला हमने बनाया था, अगेन इट इज़ हैविंग दिस स्ट्रक्चर, इसमें 1 हाइड्रोजन लगेगा। इस वजह से यू कैन ड्रॉ एनी मीन्स एनी आइसोमर, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस करवाया, उसके बेसिस पे आप इसकी डाई हैलोजन डेरिवेटिव मोनो अलग अलग इनका लिख सकते हो। तो ओवरऑल जो हमारा कंक्लूजन निकल के आता है वो यही आता है कि हैलोजनेशन में वी आर गेटिंग द मिक्सचर, हमारे पास एक मिक्सचर बन रहा है दैट इज़ नॉट ईजी टू सेपरेट, उसको सेपरेट करना दैट इज़ नॉट ए ईजी टास्क, दैट इज़ वाई दिस मैथड इज़ नॉट द सुटेबल वन, इसको हम प्रेफर नहीं करते हैं। आई होप दिस मैथड रिगार्डिंग दिस प्रेपरेशन ऑफ हैलोकेन्स
फ्रॉम दिस अल्केन, दैट इज क्लियर टू यू। एंड लिसन, इसमें आपको पेपर में कोई भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते, सपोज दे आर गिविंग यू एनी वन डेरिवेटिव की मिथाइल दे दिया है, या यू कैन से कि दे कैन गिव यू ब्यूटेन या पेंटेन, हेक्सेन, एंड दे कैन आस्क यू कि राइट डाउन द डिफरेंट आइसोमर्स दैट विल बी फॉर्म्ड ऑन मोनोहेलोजिनेशन ऑफ दिस कंपाउंड, कि आपको मोनोहेलोजिनेशन उस कंपाउंड की करनी है। करने के बाद आपके पास कौन कौन से आइसोमर्स बन रहे हैं उनके आप स्ट्रक्चर्स लिखो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिख के दिखाया कि ब्यूटेन हमने बनाया, इसके 2 आइसोमर बनाए मोनोहेलोजन के, ठीक है। इन द सेम वे अगर आपको यहाँ पे पेंटेन भी होता या हेक्सेन भी होता, कोई भी आपके पास अगर स्टार्टिंग अल्केन है, आपने डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन की कार्बन कैसा है उसके साथ हाइड्रोजन, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, तो उस हाइड्रोजन के बेसिस पे आप उसको रिप्लेस करके अलग अलग कंपाउंड्स इसमें फॉर्म कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर हम डिफरेंट वे से लिख सकते हैं। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, वी नेवर नो कि एग्जाम में हमें उन्होंने कौन सा डालना है। आई थिंक इट इज़ क्लियर अप टू दिस नाउ। जो इसके बाद हमने करना है दैट इज़ रिगार्डिंग दिस कि हाउ कैन वी प्रिपेयर दिस हैलोल्केन्स फ्रॉम द अल्कीन्स, कि हम इनको अल्कीन से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। एंड वी कैन आल्सो मीन्स की गेट इट फ्रॉम द अदर कंपाउंड्स, उसमें से भी हम देखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर अप टू दिस। जो नेक्स्ट मेथड हमारा है प्रेपरेशन ऑफ हैलोल्केन्स का, दैट इज फ्रॉम द अल्कीन्स। को हमने जो नेक्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड है दैट इज फ्रॉम द अल्कीन्स, कि अल्कीन से हम इसको फ्रॉम अल्कीन्स। Now you are to see कि how can we prepare this haloalkanes from the alkenes. Alkenes, you know, these are the unsaturated hydrocarbons that contains that carbon double bond. इसमें carbon double bond होती है. So first compound जो इसका alkenes का, you can write this first member that is the ethene. Okay, तो ethene में this is the first member. You can write this formula. एंड अब आपने देखना कि हमने करना क्या है, कि हमने इसमें क्या करवाना है, हमने हैलोल्केन्स बनाने हैं। तो यू कैन डू इट बाय डिफरेंट वेज। की फर्स्ट मेथड है कि इफ़ यू आर जस्ट एडिंग सम हैलोजन एसिड, कि आपने कोई हैलोजन एसिड ही ऐड कर दिया है, HX मीन्स कि X स्टैंड फॉर द हैलोजन, ठीक है। अगर आप हैलोजन कोई भी आप हैलोजन एसिड इसमें ऐड करते हो, ठीक है। अब आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि नाउ देयर इज अ डबल बॉन्ड इन दिस अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो इट विल ब्रेक, ठीक है। जब ये ब्रेक होगा तो देन यू कैन ऐड, जिसमें 2 साइड्स फ्री होके आएंगी, तो एक के साथ हाइड्रोजन लगेगा और दूसरे के साथ हैलोजन। तो इससे सिंपल वे कि आप इसको इस वे से लिख सकते हो कि बाय जस्ट ब्रेकिंग दिस बॉन्ड्स, इसमें जो 2 बॉन्ड्स फ्री हुई हैं, वन इज बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन, अदर इज बॉन्डेड टू द एक्स मीन्स कि इसमें आपने हैलोजन ऐड करवा देना है। इस वजह से हम इसको करवा सकते हैं। एंड दिस रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डाइक्लोराइड, जिंक हैलाइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं। दिस इज जस्ट यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, में ये यूज़ करेंगे सो दैट की रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन वो फास्ट हो। अगेन इसमें आपने नेक्स्ट है अल्कीन का, आई थिंक ये मेथड तो तुम्हें क्लियर हो गया, सिंपल सा ही है। बाकी जो नेक्स्ट है, तो यू कैन आल्सो डू दिस, अगर आपके पास ये तो इथीन में हमने किया है ना, तो आप इसमें कोई और मेथड भी ले सकते हैं। आपके पास ये है, वी आर हैविंग द प्रोपीन, ठीक है, कि इसमें आपके पास जो सेकंड वाला है, अगर आपके पास प्रोपीन है, तो अगर आप इथीन को और प्रोपीन को अच्छे से देखो तो जो इथीन है, इट इज़ वन ऑफ द सिमेट्रिकल अल्कीन। ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्रिकल इन द सेंस कि जो 2 कार्बन एटम इस डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, दे आर सिमेट्रिकल, बोथ आर हैविंग द 2 हाइड्रोजन, दोनों इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो दोनों एक्स को आप बोलोगे। ये जो इथीन हमने इसमें लिया था, दैट इज़ वन ऑफ द सिमेट्रिकल अल्कीन। इसको ये क्या है कि सिमेट्रिकल अल्कीन है। ये चीज़ें छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि सिमेट्रिकल अल्कीन्स का मीनिंग होता है कि व्हेन द 2 कार्बन बॉन्डेड टू द डबल बॉन्ड, दे आर ऑफ सेम नेचर, वो सेम कैटेगरी के ही है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है। बट अगर आपके पास, तो इस केस में तो आपके पास यही प्रोडक्ट बन के आएगा, दोनों इक्वलेंट ही हैं। बट इन केस यू आर हैविंग द प्रोपीन, अब प्रोपीन में अगर तुम लोग देखो तो प्रोपीन में जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड की एक साइड में तो देयर इज 1 कार्बन दैट इज हैविंग द 2 हाइड्रोजन, एक के साथ 2 हाइड्रोजन है। बट जो सेकेंड वाला कार्बन है, इट इज हैविंग द 1 हाइड्रोजन, इसके साथ एक ही हाइड्रोजन है, और जो दूसरी बॉन्ड है उसकी वो किसके साथ सेटिस्फाइड हो रही है, दैट इज द मिथाइल। इट मीन्स कि प्रोपीन जो है, इट इज ए काइंड ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। ये जो प्रोपीन हमने इसमें लिखा है, दैट इज इट इज एग्जाम्पल ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जाम्पल, अनसिमेट्रिकल इन द सेंस कि एक तुम्हें क्लियर हो गया होगा, द डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्ड इज नॉट हैविंग द सेम काइंड ऑफ कार्बन, इसमें दोनों एक ही टाइप के कार्बन नहीं है, वन इज हैविंग 2 हाइड्रोजन, एक में 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक में एक ही है। तो जब आपने डबल बॉन्ड वाले मीन्स की व्हेन यू आर गोइंग टू एडिशन ऑफ द हैलोजन, जब भी आपने हैलोजन एटम की
एडिशन करवानी है, व्हेन वी आर डूइंग दिस एडिशन, अब आप जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में इसकी एडिशन करवाओगे तब आपको एक चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी। आई थिंक तुम लोगों ने +1 में पढ़ा होगा मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है। मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग क्या था, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ द हैलोजन एसिड, कोई भी आप हैलोजन एसिड जब भी अटैक करवाते हो, व्हेन वी आर एडिंग इट टू एनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में जब आप हैलोजन कंपाउंड की हैलोजन एसिड की एडिशन करवाओगे, देन जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम मीन्स की जो हैलोजन वाला पार्ट है, दैट विल ऐड टू द कार्बन विच इज़ हैविंग द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये चीज़ आप ध्यान से समझो कि जैसे आप फॉर एग्जांपल हम इसमें यू आर टेकिंग दिस HBr, हम इसमें HBr की एडिशन करवाने लगे, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, तो ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट है, हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला पार्ट है। आपने यही चीज़ देखनी है, जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम है that will form bond with the carbon with the lesser number of hydrogen, की जो नेगेटिव वाला पार्ट है अडेंडम का मीनिंग होता है जो चीज़ आप इसमें ऐड करने लगे हो, क्योंकि आप इसमें देखो तो इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही है, इसमें कोई एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप हेलोजन नहीं लगवा रहे हो, इनफैक्ट डबल बॉन्ड थी उसको आपने तोड़ के एक और हाइड्रोजन ऐड करवा दी, रिप्लेस किसी को नहीं किया, बस और ऐड कर दी। इसलिए ये क्या है, दिस आर द एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन है। इसमें आपने यही माइंड में रखना है, द एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन एंड यू आर डूइंग दिस एडिशन टू दिस अल्कीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में करेंगे। नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम इट विल ऐड टू द कार्बन विच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन। इस वे से जो आपका मेजर प्रोडक्ट बन के आएगा दैट इज दिस 2-ब्रोमो, ठीक है, इट इज द 2-ब्रोमो-प्रोपेन, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है दैट इज इन 80% यील्ड, ये हमारे पास 80% में बनेगा, दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट है। और जो सेकंड प्रोडक्ट है दैट विल आल्सो बी फॉर्म्ड बट दैट इज इन द वेरी लेस क्वांटिटी, वो कम क्वांटिटी में बनेगा। तो दैट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी है कि जैसे ब्रोमाइड है, इट कैन गो टू द दिस मिडल कार्बन, और सेकंड ये भी तो ये प्राइमरी के साथ भी तो अटैच हो सकता है ना। तो हम इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज, दोनों प्रोडक्ट्स इसमें मैंशन करेंगे। तो सेकंड प्रोडक्ट आपके पास जो बन के आएगा दैट इज दिस, ओके, CH और मिस मिडल वाले के साथ जो है दैट इज हाइड्रोजन लगेगा, और जो मिस प्राइमरी वाला है फर्स्ट कार्बन है उसमें से हमारा ब्रोमीन लगेगा। इस वजह से आपके पास दो प्रोडक्ट निकल के आते हैं, वन इज द 2-ब्रोमो, इट इज द 2-ब्रोमो-प्रोपेन, और जो सेकंड प्रोडक्ट है दैट इज द 1-ब्रोमो-प्रोपेन, एंड यू नो इट इज़ मोर स्टेबल, 80% यील्ड में होगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। एंड दिस इज़ अ माइनर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ओके यार। ये नियरली अप्रॉक्सीमेटली हम लिखेंगे 20% यील्ड में बने। इन दिस वे आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आपने एडिशन करवानी है इन केस ऑफ दिस, यू नो कि जब आप अल्कीन्स में हेलोल्केन्स का ये सेकेंड वाला जो मेथड डिस्कस करेंगे तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, तो यू विल मेंशन दिस रूल, मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल इसमें जो है मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई होगा, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर अप टू दिस। नाउ नेक्स्ट मेथड जो हमने करना है, इसमें तो आपने क्या किया था ना, यू विल जस्ट एडिंग दिस हैलोजन एसिड, इसमें हमने हैलोजन का एसिड इसमें ऐड करवाया है, देन वी आर गेटिंग दिस हैलोल्केन्स। अब जो नेक्स्ट हमारा मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट ऐड जस्ट डू द हैलोजन, आप उसमें हैलोजनेशन करवाओगे, यू विल जस्ट ऐड द मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन टू द अल्कीन। जैसे आपने अल्केन्स में किया था ना, हैलोजन ऐड किया था, उसका मॉलिक्यूल ऐड किया था, इन द सेम वे जो नेक्स्ट मेथड हमारा अल्कीन फ्रॉम इसका मेथड जो है प्रेपरेशन का, उसमें आपने क्या करना है, वी विल ऐड 1 मॉलिक्यूल ऑफ द हैलोजन, नोट दिस हैलोजन एसिड। इसमें तो आपने हैलोजन एसिड करवाया था, नेक्स्ट वाले में आप क्या करोगे, अब नेक्स्ट हमारा अगेन इट इज़ फ्रॉम द अल्कीन होगा, तो ये भी अल्कीन से ही, तो यू कैन राइट इट विद द हेल्प ऑफ X2 मीन्स की यू कैन से हैलोजनेशन हम क्रिएट करवाएंगे इसकी, हैलोजनेशन दिस स्टार्टिंग में यू आर टेकिंग दिस कंपाउंड, हम अगेन हमारे पास इसमें वही है, वी आर टेकिंग दिस इथीन, ओके, यू टेकिंग दिस इथीन में जब आप इफ़ यू आर एडिंग दिस ब्रोमीन,
ओके, इफ यू आर एडिंग दिस ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज एक्टिंग लाइक ए सॉल्वेंट, कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के सॉल्वेंट में यू आर एडिंग दिस ब्रोमीन, अगर ब्रोमीन हम ऐड करवाते हैं तो ब्रोमीन यू नो नॉर्मली ब्रोमीन इट इज ब्राउन इन कलर, ये ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, ये ब्राउन कलर में होती है, ठीक है। बट जब आप इसको इसमें ऐड करवाओगे तो होगा क्या कि दिस 2 हाइड्रोजन इज ऑलरेडी देयर, और ये जो बॉन्ड डबल बॉन्ड विल ब्रेक, ओके, एंड द 2 ब्रोमीन एटम्स दे विल जस्ट मूव टू ईच कार्बन। तो इससे क्या होगा कि जब आपने ब्रोमीन डाली थी बिफोर एडिंग द ब्रोमीन दैट इज हैविंग द ब्राउन कलर, बट जैसे ही आप ब्रोमीन को इस रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करते हो तो जो ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन दैट इज डिसकलराइज्ड, उसका जो ब्राउन कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन जो हम नोटिस कर सकते हैं। दैट इज वाई दिस ब्रोमिनेशन और यू कैन से दिस ब्रोमीन टेस्ट दैट कैन बी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द अनसैचुरेशन। अगर हमने ये कंफर्म करना हो कि जो हमारे पास कोई कंपाउंड है कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है कि नहीं है, या ये कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, कि उस केस में अनसैचुरेशन की डिटेक्शन के लिए वी कैन यूटिलाइज दिस मेथड। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज यूज्ड फॉर फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। इट इज द डिटेक्शन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ओके, तो होगा क्या कि जो ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन, जो ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डिस्कलराइज, ये क्या होता है, डिस्कलराइज हो जाता है, इसका जो कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, एंड डिसअपियरेंस ऑफ दिस ब्राउन कलर दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द अनसैचुरेशन इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड यू कैन आल्सो राइट द नेम, इसका नेम भी मेंशन कर सकते हो, जैसे 1 2, तो यू नो इसका नेम क्या होगा, 1 2 डाई, इसमें ब्रोमो है, डाई ब्रोमो इथेन। आई होप दिस इज क्लियर अप टू दिस कि यू कैन जस्ट प्रिपेयर द हैलोकेन्स फ्रॉम द अल्कीन्स इन 2 वेज। एक तो आप उसमें हैलोजन एसिड ऐड करके बना सकते हैं जिसमें हमने मार्कोनिकॉफ से रूल किया है, ठीक है। और जो सेकंड मेथड है, वी कैन आल्सो प्रिपेयर द हैलोकेन्स बाय एडिंग द हैलोजन इन दिस अल्कीन। इसमें हैलोजन एसिड इस बार नहीं लिया हमने, इसमें हैलोजन मॉलिक्यूल ऐड किया है। इन दिस वे यू कैन हैव दिस मॉलिक्यूल ऑफ दिस हैलोकेन्स, ठीक है। यू कैन से कि इसमें जो आपके एक और चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि ये जो हमने इसमें हैलोकेन्स की डेरिवेटिव बनाई है, दिस इज अ विसिनल डाइहैलाइड, ये हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, दिस इज अ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर्स कि विसिनल का मीनिंग होता है जब भी आप हैलोजनेशन ऐड करवा रहे हो, दैट हैलोजन इज बॉन्डेड टू डिफरेंट कार्बन, वो अलग अलग कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, जिस नॉट बॉन्डेड टू द सेम के साथ नहीं, 2 हैलोजन ऐड किए तो दोनों सेपरेट कार्बन के साथ है, इसलिए भी हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास है इसमें विसिनल डाइहैलाइड फॉर्म होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रेपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। अभी हमने जो हैलो अल्केन्स के मेथड किए दैट इज ओनली फ्रॉम द अल्केन्स एंड अल्कीन्स, और नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज रिगार्डिंग द लेबोरेटरी प्रेपरेशन दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दैट अल्कोहल, वो हम अल्कोहल की प्रेपरेशन से अल्कोहल से करेंगे, तो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप दिस इज क्लियर अप टू दिस। इफ देयर इज एनी डाउट, अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट होगा तो यू कैन प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो थैंक यू।